हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। फिर से एक धुआंधार धमाकेदार नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस बार एक नोटिफिकेशन में तीन तीन भर्तियां हैं। सुबह एक मैंने वीडियो बनाया था जिसको आप सभी ने लगभग शायद देख ही लिया होगा और मैंने कहा ही था कि दोपहर तक, शाम तक या कल तक रूल बुक आना ही आना है और इसी प्रकार आप तैयार हो जाओ। एमपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आएगा, 7,500 पदों का। खैर, फिलहाल बात करते हैं वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी। इन तीनों की क्या योग्यता मांगी गई है, सिलेबस कैसा रहेगा, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है, क्या क्या विषय आपको पढ़ने हैं, एज के बारे में क्या कहा गया है ना। जैसे वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक के लिए पैदल उन्हें चलना होता है 25 किलोमीटर, लेकिन जेल प्रहरी में फिजिकल होता है। हर छोटी से छोटी बात मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्य के विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, आयु क्या मांगी गई है, क्या जिले वाइज भर्तियां होती हैं, हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। बस एक ही निवेदन, पूरा वीडियो आप एंड तक देख लेना, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग वीडियो देखते नहीं हो पूरा और कमेंट में आप वही चीजें पूछते हो जो वीडियो में बता दी जाती है। तो एक बार शांति के साथ पूरा वीडियो एंड तक देखिए, कुछ भी स्किप मत करिए। फटाफट सारी चीजें आपको खास खास में बताऊंगा और आपके सारे डाउट्स इससे क्लियर हो जाएंगे। और सबसे खास बात है कि परीक्षा एक ही है और आपके पास तीन तीन भर्तियां हैं, मतलब तीन अलग अलग भर्तियों के लिए पेपर आपका एक ही होगा, आपको अलग अलग पेपर नहीं देना है ना। और दूसरी बात, आपको समय बहुत पर्याप्त मिल रहा है, काफी समय आपको मिल रहा है यहां पे तैयारी करने के लिए। तो आइए करते हैं शुरुआत, क्या क्या चीजें यहां पे कही गई है। तो देखिए, हमने सुबह बात कर ली थी, आवेदन भरने की जो तिथि है वो 20 जनवरी है। ये नवंबर चल रहा है, इसके बाद दिसंबर है, 20 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू होंगे, 3 फरवरी अंतिम तिथि रहेगी और 8 फरवरी तक आप संशोधन कर सकते हो। तो जनवरी और फरवरी में तो फॉर्म भराएंगे इसके, है ना। इसके बाद आपकी जो परीक्षा होनी है वो होनी है 11 मई, 11th में 11 मई 2023 को इसकी परीक्षा होनी है। 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 5 विषय रहेंगे, सबसे 20-20 प्रश्न आएंगे। चर्चा आखिरी में करते हैं। मैंने सुबह जो सिलेबस बताया था वही है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जैसा पिछले बार हुआ था वैसा का वैसा ही है। एक दिन में 2 शिफ्ट होंगी, लेकिन 2 पेपर नहीं देना है आपको, कोई एक पेपर देना है, एक ही शिफ्ट में आपको देना है। और इस बार हर जिले में परीक्षा होगी, पूरे 50 जिला मुख्यालय पर पूरे केंद्र बनाए जाएंगे और वहां पर इसकी परीक्षा होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें तो हमने सुबह डिस्कस कर ली थी। अब क्या इस बार नया है, एक छोटी सी चीज आपको शुरुआत में बता देता हूं, तीनों ही भर्तियों के लिए, है ना। बेगा, सहारिया या सहरिया और भारिया, ये 3 ऐसी जनजाति हैं जिनके लिए परीक्षा में छूट का प्रावधान अलग प्रकार से, ये तो खैर अलग चीज हो रही है, लेकिन इन प्रजाति, ये जो वर्ग के बच्चे हैं इनके लिए कुछ अलग चीजें मैं आगे आपको बताता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सारी चीजें हैं, रूल बुक में काफी सारी चीजें आई हैं, वन बाय वन हम समझते हैं। ये देखो भैया, सबसे पहली चीज आपको पता होगा कि इसके लिए योग्यता सिर्फ 10वीं पास होती है, केवल 10th पास आपको चाहिए। यहां लिखा हुआ है मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो 10वीं पास बच्चों के लिए कितना गजब का मौका है कि आप 10वीं पास करो और सरकारी नौकरी में आप चले जाओ, है ना। तो यहां पे जो एक सबसे बड़ा आपके मन में है कि सर पदों की संख्या कितनी है, तो देख लो, यहां पदों की संख्या है 1772, ठीक है, 1772, जो कि पहले भी बता ही दिया गया था और काफी अच्छे पद हैं। इतनी ज्यादा संख्या पहले नहीं आई थी, है ना। 500, 600, 700 मतलब ऐसे पद होते थे। 1700 पद वन रक्षक के काफी ज्यादा है पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए, है ना। तो अच्छे हैं पद, बिल्कुल आपको इसको सीरियस लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आप यहां कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो कि जनरल के लिए 549 पद हैं, एससी के लिए 237, एसटी के लिए 373, ओबीसी के लिए 426, ईडब्ल्यूएस के लिए 187 और टोटल 1772 पद, है ना। सिलेबस की ये बात सबसे आखिरी में करते हैं, क्योंकि तीनों भर्तियों का पैटर्न एक ही है, पेपर एक ही देना है, विषय कॉमन है। कैसे तैयारी करनी है मैंने आपको इसीलिए पहले ही कहा था, मैं कई समय से बोलते आ रहा हूं कि
तैयारी शुरू कर दो। जब वैकेंसीज आएंगी तो आपको एक के बाद एक रॉकेट आपकी तरफ छोड़े जाएंगे, और अब वो हो रहा है। जिन बच्चों ने बात मान के पढ़ाई शुरू कर दी थी वो काफी आगे अब बढ़ चुके हैं, और अब कई लोग शुरू करेंगे। लेकिन ये अच्छी बात है, इस बार मैं आपको जो डराता था या आपको मैं बोलता था कि तैयारी शुरू कर दो, पेपर में 1-1.5 महीना मिलेगा, इस बार अच्छी बात ये हो गई है कि आपको 5 महीने पहले बता दिया जा रहा है कि भैया ये पेपर होना है। तो अभी भी जाग सकते हो, अभी भी तैयारी शुरू कर सकते हो। और इसलिए हमने पहले ही प्लान कर दिया था कि 1 दिसंबर से हम सभी के नए बैचेस चालू कर रहे हैं। आज परसों से, आज 29 है, 1 तारीख से वन रक्षक, जेल प्रहरी, पटवारी, कांस्टेबल, एसआई सबके नए बैच चालू हो रहे हैं। मात्र 999 फीस है, बहुत शानदार तरीके से आप पढ़ सकते हो। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैं आखिरी में इंफॉर्मेशन दूंगा कि सिर्फ 999 में सारे विषय लाइव, और एक कोर्स खरीदने पे आपको 2 कोर्स हम दे रहे हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको एंड में देता हूं, आखिरी में उसमें हम बात करेंगे। फिलहाल इसकी पूरी चीजें समझ लेते हैं। बाकी परसों से आप जुड़ सकते हो, बहुत अच्छा मौका है शानदार तैयारी करने का, है ना। देखिए अब एक चीज थोड़ी सी यहां पे समझ लेते हैं, जो मैंने कहा था, जैसे श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर, इनमें ये जो जनजातियां पाई जाती है, सहारिया, सहरिया, है ना, इसके अलावा अन्य जिलों में बेगा, तो इन लोगों के लिए जो है, और भारिया जनजाति, इन लोगों के लिए वन रक्षक के लिए आवेदन इन्हें करना तो है, लेकिन ऑनलाइन नहीं करना है ना। इनके लिए कहा गया है कि उन्हें भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा। इन्हें ऑफलाइन अपना फॉर्म सबमिट करना है, और इनके लिए कोई परीक्षाएं कुछ नहीं होगी, डायरेक्ट इनको मिलेगा। आखिरी में मैं आपको आगे बताता हूं कि इनके लिए क्या प्रोसेस होनी है, लेकिन ये से लोग काफी कम है ना, और इस जनजाति के लोग भी आगे बढ़े उसके लिए यह सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, अब यहां देखिए, भारत का नागरिक हो, नेपाल का नागरिक हो तो भी चलेगा, और यहां बोला है मध्य प्रदेश सिविल सेवा भर्ती 1961 के लागू नियम के अंतर्गत। मतलब इससे तो एक बात समझ में आ रही है कि इसमें अन्य राज्य के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहां पे इन्होंने क्या लिख दिया, भारत का नागरिक हो और नेपाल का नागरिक हो। नागरिकता एवं स्थायी निवासी के संबंध में यहां पे इन्होंने ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मध्य प्रदेश का, जैसे इसके पहले की भर्तियां हुई थी जिसमें बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, यहां पर तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इससे शायद ये बात समझ में आ रही है कि अन्य राज्य के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, जो इसको पढ़ के लग रहा है। पर एक बार पूरा मैं फिर से पढ़ के आपको और एक वीडियो में कंफर्म बता दूंगा, पर जहां तक इसको पढ़ के तो यही लग रहा है कि अन्य राज्य के बच्चे भी फॉर्म इसका भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए फिर अलग चीज है, मतलब भाई बिल्कुल उम्मीद है। एज के बारे में बात कर लेते हैं। मिनिमम 18, मैक्सिमम 33 वर्ष है, और अन्य जो यहां पर आपके लिए वर्ग हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, उनके विद्यार्थियों के लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट है। वो 38 ईयर्स की उम्र तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, इसके बाद जीवित पंजीयन आपका रोजगार कार्यालय में होना चाहिए, वो तो आप करवा ही लो, वो सभी में होना है ना। और इसके अलावा बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो केवल मध्य प्रदेश के ही विद्यार्थियों को मिलेंगे, है ना। बाकी फिर एक्स सर्विसमैन सबके लिए काफी सारा 70 पेज का नोटिफिकेशन है। खास बातें मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा चीजें बता के हम कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। अब देखिए, परीक्षा 2 चरणों में होगी। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, तो जो रिटन एग्जाम होना है वो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भूतपूर्व पीईबी व्यापम लेगा। उसके बाद जो आपका फिजिकल होना है वो कौन करवाएगा, वो मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा शारीरिक क्षमता परीक्षण कराया जाएगा। यानी पहले एग्जाम देना है, पहले एग्जाम होगा, जो एग्जाम क्लियर कर लेगा, कट ऑफ क्लियर कर लेगा, उसको बुलाया जाएगा शारीरिक क्षमता परीक्षण के लिए, जिसमें आपको पैदल चलना है, हाइट और ये सारी चीजें भी हैं। बस ये 2 ही पार्ट में आपकी प्रोसेस होनी है। उसके बाद सीधा आपका मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग। प्रत्येक जिले के लिए अधिसूचित प्रवर्गवार अनुमानित पदों की संख्या के आधार पर 3 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक माप एवं पैदल चाल के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जितने पद हैं उससे 3 गुना। जिले वाइज भर्ती है, आपके जिले में काम करने का आपको मौका मिलेगा इसमें, और जिले लेवल पर ही इसकी परीक्षा होगी, और 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। चलिए अगला, यहां पे 100 नंबर की परीक्षा, 2 घंटे का पेपर, 5 विषय, आखिरी में उसकी बात करते हैं। यहां पे देख लो भैया, एज मतलब हाइट, चेस्ट, ये इनकी क्या रिक्वायरमेंट है।
163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 150, सीना 79 और सीना बिना फुलाए जो है 5 सेंटीमीटर का अंतर रहेगा, ये फुलाकर बिना फुलाकर, ठीक है। तो हाइट आपकी होनी चाहिए। अब क्या होगा, आपने फॉर्म भर दिया, तीनों की हाइट, तीनों की चीजें अलग अलग है, हो सकता है कि आपकी हाइट जेल प्रहरी के लायक ना हो लेकिन वन रक्षक में हो, तो इसलिए जिस चीज के लिए आप एलिजिबल होंगे उसमें आप सिलेक्ट हो जाओगे। अब देख लो, पैदल चलना पड़ता है क्योंकि आपका काम ही है वनों की रक्षा करना, हर जगह गाड़ी नहीं जा पाएगी, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो आपको 25 किलोमीटर पैदल चलना है 4 घंटे में, आपको छोड़ दिया जाता है और एक जगह बता दी जाती है वहां पहुंचना है। तो 25 किलोमीटर 4 घंटे में, ये पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी पड़ती है, ठीक है। बाकी फिर और चीजें हैं, इसको अपन छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। ये पढ़ लो, लिखित परीक्षा का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर किया जाएगा, है ना, इसको पकड़ना, पूरे 50 जिला मुख्यालयों पर इसका आयोजन किया जाएगा, ये यहां लिखा हुआ है, ये अच्छी बात है। पहले आपको अलग अलग जगह केवल कुछ ही सेंटर्स होते थे, अब आपको अपने जिले में ही फॉर्म भरने को, पेपर देने को मिल जाएगा, है ना। मंडल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में निर्धारित आवश्यक प्राप्तांक के अनुसार परिणाम की जिलेवार श्रेणी और सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएगी, है ना। हर देखो कट ऑफ जिले वाइज जाएगा, आपको पोस्टिंग भी जिले वाइज रहेगी, परीक्षा भी जिले वाइज है, तो जिला लेवल पर सारी चीजें आपकी होना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या क्या चीजें इसमें हैं। तो ये तो हो गया भैया आपका वन रक्षक, ये फिर इसका पूरा चार्ट है, कहां पर कितने पद हैं, किन के लिए कितना है, टोटल मैं आपको बता चुका हूं, टोटल 1772 पद हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, अच्छा हां, जो मैंने आपसे कहा था बेगा, सहारिया, सहरिया और भारिया, ये 3 जनजाति के जो विद्यार्थी हैं उनको अपना फॉर्म डायरेक्ट जमा करना है। तो यहां पर ये सारे जिले की लिस्ट दी हुई है, पीडीएफ आपको हमारे विनर्स के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाना, द विनर्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना या पीवी की वेबसाइट से इस रूल बुक को डाउनलोड कर लेना। तो आपका जो भी जिला है वहां जाके आपको संबंधित व्यक्ति को ये इस बारे में बताना है और अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे आपको देना है, आपको परीक्षा नहीं देनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं, 3 भाग में ये नोटिफिकेशन बटा हुआ है। अभी हमने वन रक्षक की बात करी, अब क्षेत्र रक्षक की बात करते हैं, फिर जेल प्रहरी की बात करते हैं, है ना। उसके बाद अगर आपके कोई डाउट्स बच जाते हैं तो आखिरी में मैं उन चीजों का जवाब दे दूंगा। पहले पूरी मेरी बात बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से सुन लो, और जिन्होंने अभी तक लाइक के बटन को नहीं दबाया है वो दबा डालो उसको, ठीक है। 2 मिनट पहले पूरी बात सुन लो, शायद आपका कोई डाउट ही नहीं बचेगा, क्योंकि हो सकता है आप जो पूछ रहे हो वो आगे मैं बताने वाला हूं, इसलिए मैंने कहा एक बार पूरा सुन लो बस, फिर आगे आपको सारी चीजें और क्लियर कर दूंगा। अब पहला सवाल आपका यह होता है कि सर ये क्षेत्र रक्षक क्या होता है ना। क्षेत्र रक्षक क्या होता है, ये तो सर हमने पहली बार सुना। तो क्या होता है, जो वन रक्षक है उसके अंडर में क्षेत्र रक्षक होते हैं, मतलब उसके टीम मेंबर्स, है ना। तो वन रक्षक से नीचे और वन रक्षक के अंडर में काम करने वाले लोगों को क्षेत्र रक्षक बोलते हैं। और इसके 140 पद हैं, 140 वैकेंसीज हैं क्षेत्र रक्षक की। एग्जाम का पैटर्न वही, 10वीं पास वाले फॉर्म भर सकते हैं, विषय आपको वही पढ़ना है, परीक्षा एक ही होगी, अलग से कुछ नहीं करना है ना। पैदल इसमें भी चलना है, 140 पद, 10वीं पास, बाकी सारी चीजें वही, 140 पद हैं, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। ये भी आपके जिला लेवल पर ही सारी चीजें होनी है, भर्तियां सारी जिला लेवल के हिसाब से ही होनी है ना। तो अब बाकी सारी चीजें रिपीट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। एज भी वही है 18 से 33 और कैटेगरी वाइज 5 साल का रिलैक्सेशन, रोजगार पंजीयन अनिवार्य। चलिए और देखते हैं क्या है इसमें। चयन प्रक्रिया के चरण वही है, पहले आपको वही रिटन एग्जाम देना है, फिर आपका शारीरिक दक्षता क्षमता परीक्षण यहां पे होना है। पैदल इसमें भी आपको चलना है, जिसकी जानकारी अब भी आपको मिल जाएगी। 100 नंबर का पेपर 2 घंटे आपके पास रहेंगे। हाइट देख लीजिए, पुरुषों के लिए 163, महिलाओं के लिए 150, सीना वही है जो पहले था। बाकी कुछ कुछ जातियों के लिए थोड़ा बहुत यहां पे रिलैक्सेशन है, वो आप देख सकते हो। अनुसूचित जनजाति जाति, अनुसूचित जाति के लिए पुरुषों के लिए 152 हाइट और महिलाओं के लिए 145, यहां पे रिलैक्सेशन उनको मिल जाता है ना। और ये देखिए
पैदल इनको भी उसी दिन साथ में चलना है, पैदल चलना है। 25 किलोमीटर पुरुषों के लिए 4 घंटे, महिलाओं के लिए वही 14 किलोमीटर, 4 घंटे में उन्हें अपनी यात्रा पूरी तय करनी है। परीक्षा के शहर वही 50 मुख्यालय यहां पर भी रहेंगे। मेरिट सूची सेम वही रहना है। पारस्परिक वरीयता और ये सारी चीजें छोड़ते हैं। और यहां पे ये इसका भी चार्ट है जिसमें सारी चीजें लिखी हुई है, और यहां पे इनके पूरे फॉन्ट ऊपर से मिस हो गए हैं। और ये सारे जिले वाइज पूरा यहां दिया हुआ है कि किस जिले में कितने पद हैं। चलिए, और ये वही 3 जनजातियां जिनको पेपर नहीं देना है, सीधा इनको फॉर्म जमा करना है, उनके बारे में यहां पे जानकारी दी हुई है। हमारा आशीर्वाद और सपोर्ट आपके साथ भरपूर है। दवा के पढ़ाई जो है शुरू करवा चुके हैं हम। अब तो आपकी चिंता करो कि जो माहौल हमने पूरा दे दिया है, जो धुआंधार पढ़ाई हमने शुरू करवा दी है, और इतने हजार की संख्या में बच्चे पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, तो आप ये मत सोचना कि आपको कोई दिख नहीं रहा है या कोई माहौल नहीं दिख रहा है तो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। विनर्स की पूरी टीम इतने शानदार तरीके से क्लासेस लगा रहे हैं और हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अपना ध्यान रखो, है ना। बहुत भयंकर आंधी आई हुई है, अपने आप को पार लगाना है, क्योंकि भर्तियां जबरदस्त है। 2023 बेहतरीन वर्ष है, और मैं पिछले 2-3 महीने से बोलते आ रहा हूं कि देखो जाग जाओ भाई, समझ लो बात, चुनाव है, भर्तियां आनी ही आनी है ना। इतनी भर्ती आएंगी कि गिन गिन के थक जाओगे तुम। अब समस्या सबसे बड़ी आ गई कि सर इतनी भर्तियों की तैयारी एक साथ कैसे करें। सरकार को तो कोई चिंता है नहीं, उन्होंने तो भर्तियां निकाल दी। अब तुम जानो, एसएससी जीडी भी आ गया, पटवारी भी आ गया, वन रक्षक, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक, अभी कांस्टेबल और आने वाला है ना। संविदा शिक्षक वर्ग 2, वर्ग 1, वर्ग 3, लाइन लग जाएगी अभी। आबकारी निरीक्षक, क्या क्या करोगे आप, है ना। इसका भी हल है, मैं आपको उसके लिए अलग से एक वीडियो में जानकारी दूंगा कि अब इतनी सारी भर्तियों में खुद को कैसे मैनेज करें, उसको अलग से चर्चा करेंगे, है ना। लेकिन समय है, लग जाओ, सब चीजें संभव है अगर एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई की जाए, सही मार्गदर्शन में पढ़ाई की जाए, और आपको बस कोई रास्ता बता दे, उस रास्ते पे बस आपको चलना है, तो हर चीज संभव है। भटकाव बहुत है, लेकिन आपको हम जो बताएंगे, जो चीजें गाइड करेंगे, वो अगर मानोगे तो आराम से आप कम से कम एक नौकरी तो ले ही लोगे, कम से कम एक। और अगर आपने सही से मेहनत कर ली, आने वाले 6 महीने सारे काम धंधे छोड़ के अगर आपने सिर्फ अपने करियर पे फोकस कर दिया, लाइन लगा दोगे। आज आप इसमें कंफ्यूज हो कि किसको ज्वाइन, किसकी तैयारी करें, 6 महीने बाद बता रहा हूं आप कंफ्यूज हो जाओगे किसको ज्वाइन करें। सबके अपॉइंटमेंट लेटर्स आपके पास रखे रहेंगे। तो मेहनत ऐसी करो कि जिस परीक्षा में बैठोगे वो निकालो। और सबसे अच्छी बात क्या है, विषय वही है, पढ़ना सब में वही है। बिल्कुल ये चिंता मत करो कि पटवारी अलग हो जाएगा तो जीडी अलग हो जाएगा, तो वन रक्षक अलग, तो जेल प्रहरी अलग, तो कांस्टेबल अलग। सबको एक ही छत के नीचे ला सकते हैं। वो टेक्निक है, तरीका है, उसको हम प्लान करेंगे उस तरीके से कि आप सारी परीक्षाओं को एक बार में एक तैयारी से फोड़ोगे। बस शुरुआत अब आपको करनी है। कमर कस लो, सारी मोह माया, भोग विलास, सुख सुविधाएं, दोस्ती यारी, शादी ब्याह, त्योहार, घर परिवार, और इसके अलावा सारी जो आपकी संज्ञाएं हैं, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी अगर आपके जीवन में है जो आपका समय बर्बाद करता है, छोड़ दो। 6 महीने के लिए छोड़ दो, करियर बन जाएगा, सब अपने आप आपके पास वापस लौट के आ जाएगा। नहीं बनेगा तो वैसे भी जो है वो छोड़ के जाना ही है आपको, है ना। इसलिए समय रहते छोड़ दो, समय रहते करियर को पकड़ लो, बन जाओगे, सब लौट के आ जाएगा। जो गया है छोड़ के वो आ जाएगा। नहीं बनोगे तो वो तो वैसे भी कल को जाना है ना। चलो, और इसीलिए 1 तारीख से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं बहुत कम फीस में यार। 999 में कौन पढ़ाता है मुझे बताओ। आप किताबें खरीदोगे तो 10 किताबें आपको जो है 1500-2000 की पड़ेगी। 999 में 1 तारीख से हम आपको लाइव लेक्चर्स दे रहे हैं, 2 कोर्सेज दे रहे हैं, नोट्स, मटेरियल, टेस्ट, कंटेंट, पीडीएफ्स पूरा भर देंगे आपको सारी चीजों से। और शानदार तैयारी ना हो तो आप मुझे बोलना। एमपी पुलिस कांस्टेबल में यूं ही हमने 1500, 1200, 1500 सिलेक्शंस नहीं दिए, ऑनलाइन पढ़ के घर बैठे बच्चों ने फोड़ा है। तो अब आपको सोचना है कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। हम तैयार हैं, पूरी टीम तैयार है। विनर्स के साथ आप बस लग जाओ, क्योंकि तैयारी है सिलेक्शन वाली विनर्स के साथ। फाइनली आते हैं
जेल प्रहरी जिसके मात्र 200 पद हैं, सीधी भर्ती है। और जेल प्रहरी आपको पता ही है, जेल की पर पहरेदारी करने वाला जेल प्रहरी। मैं आपको कुछ हमारे स्टूडेंट से भी मिलवाऊंगा जिन्होंने जेल प्रहरी ज्वाइन किया, फिर जेल प्रहरी को छोड़ के रिजाइन करके बॉन्ड के पैसा भर के तैयारी करी, आज कोई कांस्टेबल निकाल चुका है, कोई एसएससी निकाल चुका है, लेकिन उस समय ऑप्शन नहीं था, उन्होंने बेचारों ने ज्वाइन कर लिया, है ना। तो उन बच्चों से भी मैं आपको मिलवाऊंगा। टोटल यहां पे 200 पद हैं जो आप देख सकते हो। योग्यता सारी चीजें वही की वही है। हाइट देख लो, पुरुषों के लिए 165 और महिलाओं के लिए 158 और सीना बिना फुलाए 83। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो होता है ना जेल प्रहरी या फिजिकल की रिक्वायरमेंट है, यहां आपको पैदल नहीं चलना है, यहां पे जो गोला फेंक दौड़ वो चीजें वो यहां पे होंगी। आंखें भी आपकी होनी चाहिए, ज्यादा मोटा चश्मा या लेंस नहीं होना चाहिए, दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। मतलब यहां जो पुलिस वाला जो सारा फिजिकल स्टैंडर्ड है वो जेल प्रहरी के लिए अप्लाई होता है। ठीक है जी। ये देखो यहां पे सब लिखा हुआ है, आंखों की दृष्टि सामान्य होनी चाहिए, है ना, शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट, नॉक नी, दृष्टि दोष ये सब नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर कैटेगरी का है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, है ना। सारे आरक्षण के बारे में यहां पे लिखा ही हुआ है। ठीक, इसको सबको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे तो एक एक चीज बताई जाए ना तो 3 घंटे लग जाए, लेकिन जो काम की बातें हम आपको बस वो बताना पसंद करते हैं। 18 मिनिमम, 38 वर्ष है वो आपको पता ही है, 18 से 33 मतलब सारी चीजें सेम है, 18 से 33, 5 साल का रिलैक्सेशन कुछ अलग कैटेगरीज को, जातियों को। ठीक है जी। इसके बाद मध्य प्रदेश नागरिकता एवं स्थायी निवास के संबंध में तो भैया ये तो कंफर्म हो गया है कि अन्य राज्य के बच्चे भी इसमें आएंगे, है ना। मतलब इसमें पता नहीं ऐसा क्या करा है, लेकिन अन्य राज्य के बच्चे भी यहां पे आएंगे जो मुझे पढ़ के लग रहा है। ठीक है। आपके सभी डाउट्स में बताऊंगा, चिंता मत करो, पहले बात सुन लो। एज के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, 1 जनवरी 2023 के हिसाब से गणना होगी। अगर ये आपने पूछा था तो इसको आप अब देख लेना। ठीक है। और क्या काम की बातें बची हैं वो और देख लेते हैं जल्दी से। बहुत सारी चीजें होती हैं यार, इसमें बहुत चीजें हैं। हाँ, ये देख लो आप, इसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो दौड़ होगा और एक गोला फेंक होगा। 2 चीजें होंगी, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, वो क्लियर करोगे, फिर आपको इसके लिए बुलाया जाएगा, है ना। तो यहां पे दौड़ है 800 मीटर की, 2 मिनट 50 सेकंड में आपको पूरा करना है। महिलाओं के लिए 4 मिनट है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 मिनट 15। गोला फेंक 20 फीट आपको फेंकना है, 7.260 का जो गोला सभी सामान्य है वही 16 फीट आपको फेंकना है, और 4 किलो का यहां पे गोला रहेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 15 फीट आपको फेंकना है, गोले का वजन किलोग्राम में रहेगा, है ना। और ये केवल क्वालिफाइंग होगा, इसके कोई मार्क्स नहीं होंगे, मार्क्स आपके मेन एग्जाम पर ही डिपेंड करेंगे, उसमें अच्छे नंबर लाना है। फिजिकल तो आप निकाल ही लोगे। और आपको मैं बता दूं कि विनर्स इंस्टीट्यूट भी अब फिजिकल की तैयारी करवाने वाला है, बहुत जल्द उसकी एक लॉन्चिंग है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो अब आपको फिजिकल की भी चिंता नहीं करनी है, बहुत ही एक्सपर्ट्स के साथ हम तैयारी कराने वाले हैं, जल्द ही आपको उस बारे में बताएंगे। क्वालिफिकेशन यहां पर भी वही है, 10th वाली, तो 10वीं पास बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको सीधे लेकर चलते हैं परीक्षा के पैटर्न पर, सिलेबस पर, सारी चीजों पर, है ना। तो आ जाओ। अच्छा, आज रात को 9 बजे मैं पटवारी का पूरा मैथ्स डिस्कस करने वाला हूं, तो अगर आपको जानना है कि पटवारी में कैसे क्या पेपर आता है तो वो थोड़ा सा आप देख लेना। ठीक है। कहां गया भाई, ये सब पूरा फॉर्म कैसे भरना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है ना। नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसका पूरा फॉर्मूला एक्सप्लेन करा हुआ है कि कैसे होता है, जो किसी को आज तक समझ ही नहीं आया, है ना। निरस्तीकरण कैसे हो सकता है, क्या क्या परीक्षा में ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, ये सारी चीजें आपको दी हुई है ना। ये तो सब आपको कॉमन बता ही दिया है। 15 दिन आपको मिलने हैं फॉर्म भरने के लिए। चार्जेस आप देख लो, 50 रुपए, 250 रुपए, है ना। इसके जो परीक्षा केंद्र हैं वो 11 रहेंगे, मतलब ये हर जिले पे नहीं होगा जेल प्रहरी, है ना, ये बात आप ध्यान रखना। और फाइनली अंतिम बात पे आते हैं, और वो है ये देखो, आप यहां पे पढ़ सकते हो, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी। परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र होगा, एक ही पेपर होगा तीनों का, और एक ही पेपर देना है, कोई अलग अलग 2 शिफ्ट में पेपर नहीं होना है ना।
टोटल 100 नंबर रहेंगे, 100 नंबर का पेपर, 2 घंटे का समय और 5 सेक्शंस, 20-20 प्रश्न आपके सबसे बनेंगे। यानी अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान से भी कितने प्रश्न आने हैं भैया? सामान्य ज्ञान से भी आपके 20 प्रश्न, ठीक है। सामान्य हिंदी के भी 20 प्रश्न, अंग्रेजी के भी 20 प्रश्न, गणित के भी 20 प्रश्न, विज्ञान के भी 20 प्रश्न, है ना। सामान्य ज्ञान में सब आ जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मध्य प्रदेश का जीके, ये सब आ जाएगा, है ना। हिंदी, अंग्रेजी पढ़ना ही पढ़ना है। अब आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, यही विषय आप पढ़ रहे हो, कांस्टेबल की करोगे, यही कुछ चीजें हट जाएंगी। रीजनिंग इसमें नहीं आएगा, प्रबंधन इसमें नहीं आएगा, तो गणित इसमें आएगा, विज्ञान में भी तीनों चीजें आ जाएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो सारी चीजें आपकी वही की वही है, ठीक है। और इसको लेकर हम एक डिटेल्ड, कल रात को पूरी विनर्स की जो टीम है, पटवारी की टीम जो है, सब लोग लाइव आ रहे हैं और कल हर सब्जेक्ट का आपको सिलेबस बताएंगे, है ना। तो ये वो भी आप देख लेना, क्योंकि टॉपिक्स वही रहेंगे। 5 विषय आपके रहने हैं, 20-20 प्रश्न सबसे बनने हैं, जीएस, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा और बस, ठीक है। और एक बात आपको यहां पे पढ़ के काफी अच्छा लगेगा, और वैसे भी 10वीं पास वाले बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं, तो यहां पढ़ लो, कक्षा 10वीं स्तर का पाठ्यक्रम होगा, यानी पेपर का लेवल बहुत आसान होगा, है ना। समय आपको 5 महीने का मिल रहा है और आपका पेपर का लेवल बेहद आसान होना है, तो चिंता नहीं करनी है, आराम से शानदार तरीके से आप तैयारी इसकी कर लेंगे, ठीक है। हां, मैं बता चुका हूं आपको, फिर से बता देता हूं, 1772 पद जो हैं वो किसके हैं? वन रक्षक के हैं। 140 पद क्षेत्र रक्षक के हैं और 200 पद जो हैं वो आपके जेल प्रहरी के हैं, है ना। 3 प्रकार की भर्तियां हैं और ये 1772 अपने आप में ऐतिहासिक है, अच्छे जबरदस्त पद आए हैं वन रक्षक के, है ना। और विनर्स इंस्टीट्यूट आपके साथ है, माइनस मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, ठीक। पेपर बहुत आसान रहेगा, 3 से 4 महीने लग जाना है, अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्या रणनीति होनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ना है, क्या तरीका होना चाहिए, क्या पहले पढ़ना है, क्या बाद में पढ़ना है, इनको लेकर एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, उसमें ही आपको मैं सारी जानकारी दे पाऊंगा, है ना। फिलहाल उसमें अभी नहीं जाते हैं, ठीक है। आप तो बस एक टारगेट बना लो, विनर्स आपके साथ है, एक टारगेट बना लो कि आज जितनी रफ्तार से, जितने तीर आपके ऊपर एक के बाद एक छोड़े जा रहे हैं वैकेंसीज के, आपको रिटर्न करना है और उतने अपॉइंटमेंट लेटर्स भी लेना है। मतलब टारगेट बना लो, समय बहुत अच्छा मिल रहा है कि अब आप जब भी कोई परीक्षा देंगे तो जितने भी परीक्षा में आप बैठोगे, सबके सब जो पेपर हैं वो आप ध्यान रखना कि सब के सब आपके निकलने चाहिए, है ना। बस यही आपका टारगेट होना चाहिए। इसको क्या हो गया? क्या इधर से? चलो, हैंग हो गया बोर्ड भी, इतनी सारी वैकेंसीज को संभाल नहीं पाया वो भी, है ना। चलो, इसमें वो कहां से आएगा अपना नोट, ये ठीक है। चलो, अब आपके जरा डाउट्स देख लेते हैं। अगर हाँ, विनर्स की ऐप पे कल नहीं, परसों से 1 तारीख से इसका नया बैच आ रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 999 रुपए उसकी फीस है और शानदार तरीके से आपकी तैयारी उसमें हो जाएगी, है ना। मैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। और आपके मन में अगर ऐसा भी कोई डाउट है कि सर इतनी सारी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, तो वो भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। क्या दिक्कत है भाई इसमें? अब आ जाएगा। ये देखो, इसको आप देख लो, सिर्फ 999 का कोर्स है, सारे विषय आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं,
कहीं आपको दिक्कत नहीं है। और हमने एक बहुत अद्भुत चीज लॉन्च करी थी, बाय वन गेट टू, मतलब आपको कंप्लीट दो कोर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड भी मिलेगा और आपको लाइव भी पढ़ाया जाएगा। आपकी इच्छा है रिकॉर्डेड देखना है रिकॉर्डेड देख लो, लाइव देखना है आप लाइव देख सकते हो, कंप्लीटली आप पर वो डिपेंड करेगा, है ना। अच्छा, एक डाउट और आपको हो सकता है कि सर ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि सारी परीक्षाओं की तैयारियां एक साथ हो जाए? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा व्यापम का फाउंडेशन ज्वाइन करो। सारे विषय, अगर आपको कांस्टेबल भी देना है, वन रक्षक भी देना है, जेल प्रहरी, पटवारी, एसआई, सारी परीक्षाओं की तैयारी अगर आपको करनी है तो कितने कोर्स आप खरीदोगे? तो हमने एक सिंगल कॉम्बो बनाया है जिसमें हर परीक्षा में आने वाली सारे विषय आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे और इसकी फीस है 1999, एक साल की वैलिडिटी है, इसमें आप जुड़ सकते हो। बच्चों ने ऑलरेडी कोर्स ले लिए हैं और 1 तारीख से नया लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, सारी कक्षाएं आपकी शुरू हो रही हैं, शानदार तरीके से आप इसमें तैयारी कर सकते हो, ठीक है। बाकी अलग अलग कोर्सेज भी उपलब्ध हैं, जो आप चाहें तो ले सकते हैं, है ना। जैसे पटवारी का है, एसआई का है, व्यापम का है, कांस्टेबल है, वन रक्षक, आबकारी आरक्षक, संविदा शिक्षक वर्ग 2 का भी बैच स्टार्ट हो रहा है ना। तो आप ये भी ले सकते हो अगर चाहो तो। और आपको पता ही है विनर्स की पूरी जो बड़ी टीम है, हर सब्जेक्ट के लिए एक एक्सपर्ट फैकल्टी है जो शानदार तरीके से आपको चीजें पढ़ाएंगे, ठीक है। सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं बची है? तो विनर्स की ऐप आप डाउनलोड करिए, है ना। और अगर वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी की तैयारी करनी है तो 999 का कोर्स है। सभी परीक्षाओं की तैयारी करनी है तो व्यापम का फाउंडेशन ज्वाइन करिए। 1 दिसंबर से बैच इनके स्टार्ट हो रहे हैं, क्लासेस लगातार जो है यूट्यूब पर चल ही रही है। और जिन्होंने अभी तक लाइक के बटन को नहीं दबाया है, लाइक को जरूर दबा दें। विनर्स की ऐप पे आपको सारे मिल जाएंगे सिस्टमेटिक तरीके से, लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा। लाइव आप नहीं देख पाए, बाद में रिकॉर्डेड देख लो। और आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं मुझे लाइव पढ़ना ही नहीं है, तो हमने कंप्लीट रिकॉर्डेड भी दे दिया है, आप अभी खरीदोगे सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। हाँ जी, आज रात को 9 बजे एक क्लास में रख रहा हूं जिसमें मैं मैथ्स के सिलेबस पर डिस्कशन करूंगा, तो रात को 9 बजे आप सभी जरूर आ जाना, है ना। मैथ्स पटवारी का सिलेबस कैसा लेवल रहेगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इन सब पर क्लास है, तो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके, हाँ, बाकी पढ़ाई कैसे करना है, क्या करना है, उस सब पे बात करेंगे। एमपी पुलिस कांस्टेबल का तीर बहुत जल्दी आने वाला है ना, मतलब अब बस उसी की बारी है। 7,500 वैकेंसीज एमपी पुलिस कांस्टेबल की, बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन, उसकी विज्ञप्ति आ जाएगी। उसकी भी तैयारी लगभग हो चुकी है, आप समझ लीजिए कि कभी भी उसकी न्यूज आपको सुनने को मिल सकती है, तो संदेह की स्थिति में ना रहें। और अभी भी जो संदेह करे, मतलब उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। लाइन लग गई है ना। अब तो ये सोचो कि इतनी परीक्षाओं को कैसे मैनेज करना है, और हम आपके साथ हैं, एग्जाम तक, आखिरी शिफ्ट तक, आखिरी पेपर तक आपके साथ हैं, और सिलेक्शन तक आपके साथ हैं। बस मेहनत आपको करनी है, मार्गदर्शन हमारा, हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब आपको दिखाना पड़ेगा करके, है ना, केवल बोलना नहीं है। इसलिए लग जाओ मजेदार तरीके से, शानदार टीचर्स के साथ घर बैठे बेहतरीन क्लासेस अटेंड करिए, भटकना बंद करिए, रिस्क मत लीजिए। और ऑनलाइन कोर्सेज में आप देखो कितना अच्छा हो गया है, इतनी कम फीस में इतनी शानदार तैयारी। इंदौर आओगे आपके लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे, रहने का, खाने का, कोचिंग की फीस, बहुत भयंकर फीस होती है कोचिंग की, फिर रहना खाना बहुत खर्चा है, और वही सारी चीजें घर बैठे शानदार तरीके से मिल रही है, वही टीचर्स आपको मिल रहे हैं। करने वाला कहीं से भी कर सकता है ना। मेहनत करिए, बढ़िया, ठीक है। जो बच्चे लेट आए हैं उन्हें मैं बता दूं कि आप एक बार वीडियो को पहले फिर से पूरा देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कंप्लीट जानकारी मैंने दे दी है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानियां हैं तो कमेंट करिएगा। बाकी मैं सारी बातें आपको बता चुका हूं, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी की योग्यता, आयु, पद, है ना, क्या पूछा जाएगा, कैसा सिस्टम रहना है, हर बात में बता चुका हूं, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते लाइक जरूर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी रात को 9 बजे मिलते हैं, और आपके लिए वैसे भी डेली 10 से 12 क्लासेस विनर्स के यूट्यूब पे लगी रही है, सारी चैनल को सब्सक्राइब करिए,
मैनेजमेंट की क्लासेस हो या हर विषय की क्लासेस चली रही है, उनका आनंद उठाइए। बाकी मैं आपसे रात को 9 बजे मिलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।